अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं 10th क्लास का, वो है केमिस्ट्री। दोस्तों देखिए, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही बातें याद रहती हैं जो हमारी ज़िंदगी से हमारी क्या हो जाएं, कोरिलेट हो जाएं। जैसा कि हम बचपन में पढ़ा करते थे दोस्तों, कि जो हमारे बचपन में किस तरह से किताबें आती थी उसमें डायग्राम बने हुए होते थे। सूरज है, ठीक, पहाड़ हो गए, इस तरह से क्या डायग्राम बने हुए होते थे और क्या उनको हम कोरिलेट करके उनसे याद किया जाता था। जैसे अगर मैं तुमको कहानी बताऊं कि एक गांव था, उसमें एक आदमी था, वो क्या रोज़ गांव से जाता था और पेड़ के नीचे बैठकर क्या फल बेचा करता था। तो मैंने बताया कि एक बुज़ुर्ग आदमी था। तो दोस्तों हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, जब भी बुज़ुर्ग आदमी है तो उसको हमें दिखाई देता है कि कपड़े वेशभूषा जो है उसकी वाइट धोती कुर्ता पहना हुआ है उसने, जिसमें मैंने अभी तक आपसे जिक्र नहीं किया कि उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने कैसा धोती कुर्ता पहना हुआ है। लेकिन हमारे दिमाग में इमेजिनेशन हो गई कि वो जो बूढ़ा आदमी है सफ़ेद, उसने क्या धोती कुर्ता पहना हुआ है और सिर पर रख रखी है टोकरी। और टोकरी का मैंने आपको कलर भी नहीं बताया, हमारे दिमाग में कि वो कत्थई कलर की टोकरी उसके सिर पर है, गोल टोकरी है, क्योंकि वो हमारे बचपन में हमने पढ़ा था और डायग्राम देखा था, वही हमारे क्या दिमाग में छपा हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पेड़ के नीचे जो चबूतरा था उस पर जाकर बैठ गया, तो दोस्तों चबूतरा से तो चकोर होना चाहिए, चबूतरा चकोर, लेकिन हमारा दिमाग जो इमेजिनेशन बनाता है वो गोल ही चबूतरे की इमेजिनेशन बनाता है कि चबूतरा है तो क्या गोल चबूतरा है। ठीक, तो इस तरह से क्या हम हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि हमने उसको पढ़ा था, देख कर पढ़ा था। इसी तरह से हमें क्या केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो दोस्तों निजी ज़िंदगी से हम जोड़कर उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, केमिस्ट्री क्या है। अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर हो गया, तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है। इसकी जो इंक है ये चल रही है, काली जो चल रही है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या तत्व हैं, वो सब चीज़ क्या होता है, वही सब केमिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या है। सबसे पहले मेन पॉइंट आता है पदार्थ। ये क्या है पदार्थ, मैं क्या हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ। पदार्थ वो चीज़ है जिसमें क्या भार होता है, वजन होता है, जो स्थान घेरता है और क्या जिसे महसूस किया जा सकता है, और जो रुकावट पैदा करे। रुकावट का मतलब है जड़त्व पैदा करे। इससे मतलब अपने आप को सोचिए कि आप भी एक पदार्थ है। जी बिल्कुल पदार्थ है। देखो मैं जगह घेर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं जगह घेर कर खड़ा हूँ। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया, मुझे महसूस कर सकते हैं आप, जगह घेर रहा हूँ, महसूस कर सकते हैं, मुझ में जड़त्व है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा रहूँगा। एक कार है वो खड़ी रहेगी जब तक उस पर आप एक्सटर्नल यानी कि बाहर से फोर्स ना लगाएं तो वो खड़ी ही रहेगी। तो यानी कि क्या उसमें रुकावट पैदा करता है। ठीक, और क्या मुझ में वजन भी है, कार में वजन होता है। तो क्या ये क्या है, हमारा पदार्थ है। और केमिस्ट्री के अंदर का जो पदार्थ के बच्चे बताए गए, इसके तो लाला हैं, इसके दो हैं। ये पदार्थ दो प्रकार का हुआ, एक हुआ शुद्ध, एक हुआ अशुद्ध पदार्थ। क्या हुआ, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध के अंदर का देखिए, अशुद्ध तो सीधा आपका मिश्रण हो गया। क्या मिश्रण, सभी चीज पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे सभी। और शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ में आप क्या आ जाता है, क्या शुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, यौगिक तत्व और यौगिक। देखिए अभी हम यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ने की, एक परिचय दे रहे हैं, यौगिक तत्व और यौगिक। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यह बताया कि आपको तत्व भी आपके कितने प्रकार के होते हैं। इसके तीन बच्चे होते हैं, धातु, उपधातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन अभी हम यहाँ ये कुछ नहीं पढ़ने के, डिटेल में लिख देता हूँ। वैसे भी धातु होता है एक अधातु और एक उपधातु। लेकिन हमारे बताने का सिर्फ मकसद यही था तत्व। अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें तत्व यानी कि एलिमेंट का पता होना चाहिए कि तत्व क्या क्या होते हैं। और 10th क्लास के अंतर्गत कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्व पता होने कंपलसरी हैं। और इनको याद करने का तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि आप हमेशा याद रखेंगे। आपको एक गाने के तौर पर आप याद रखेंगे, हाँ भी ये तो एक गाने के तरीके से आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट तत्व याद हो जाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर आपको पढ़नी है केमिस्ट्री तो आपको ये कंपलसरी है। 10th क्लास के अंतर्गत 20 एलिमेंट आपको कंपलसरी होने चाहिए याद। ठीक है दोस्तों, देखिए आप देखिए, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये सब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि कंपलसरी पता हो, कोई बात नहीं, ना है, जब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्या आगे हम सब आपको बता देंगे। ठीक है, तो तत्व, अब तत्व जो है 1 से लेकर 20 तक के, देखिए दोस्तों ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, जो इनका क्रम होता है।
इनका क्रम इसी तरह से है, पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अगर मैं परमाणु क्रमांक पूछूं तो ये 9वें नंबर पर आता है, तो इसका कितना हो गया, 9 इसका परमाणु क्रमांक हो गया। इसी तरह से 1 से लेकर 20 तक का है। जैसे सल्फर है आपका, तो सल्फर कौन से नंबर पर आया, 16वें नंबर पर आया, तो 16वां नंबर इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। अब 1 से लेकर 20 तक बड़ी कैडी खीर है। बच्चा शुरुआत में बोर्ड में बैठता है, उसको बहुत हार्ड लगता है। लेकिन दोस्तों एक गाना आपने वांटेड का सुना होगा, वांटेड का गाना ले 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 मजा ले। उसमें क्या आता है, एक गाना, एक लाइन आती है हिली बेबे करने ओफैनी नमक अलसी पस्कल सीटीवी करने। ठीक है, इस तरीके से क्या हमने क्या इसको एक लय में बता दिया, सीटीवी करने। इससे क्या ये एक आपकी एक लय होगी। 1 से 20 तक क्या आपने क्या एलिमेंट इसमें याद कर दी। मैं तो एक गाना गाया था, लेकिन एलिमेंट कैसे याद हो गए। देखिए इनको क्या करना है आपको, ये हाइड्रोजन हीलियम ये तो आपको याद है। अगर यहाँ पे बोरॉन बी मिल गया लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये क्या है, बेरिलियम है। तो इसको आप याद करना है। देखिए याद करने का तरीका है ही, ठीक है ही ली बेबे, ठीक है ही ली बेबे, है ही ली बेबे, है ही ली बेबे। तो आपके क्या हो गए, 6 हो गए, है ही ली बेबे। फिर उसके बाद में है ही ली बेबे कहने ऑफ है, कहने ऑफ है ही ली बेबे कहने ऑफ है। ठीक है, कहने ऑफ है, कहने ऑफ है का मतलब है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वैसे फ्लोरीन। कहने ऑफ है नीना, नीना आपकी क्लास में जरूर पढ़ती होगी, नीना नाम की लड़की तो हमारे साथ भी पढ़ती थी, नीना। है ही ली बेबे कहने ऑफ है नीना। यानी कि इसके अंदर अगर आपसे पूछ रहे ना, यानी कि Na, ना का मतलब Na हो गया आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है ही, इस तरह से आप उंगली पे गिनेंगे, है ही ली बे बे के ने ओ फे नी ना। कौन सा क्रम आ गया, 11वां आया, यानी कि वो उसका क्या परमाणु क्रमांक 11 है। ठीक है ही ली बे बे के ने ओ फे नी ना। फिर आएगा मग अलसी, मग अलसी। ठीक है, नीना हो गया, मग अलसी पस कल, पस कल। ठीक है, पस कल अर्क का, क्या अर्क का। इस तरह से क्या 20 एलिमेंट एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। है ही ली बेबे कने ओफे नीना मग अलसी पस्कल अर्क का। एक लाइन याद कीजिए, है ही ली बेबे कने ओफे नीना मग अलसी पस्कल अर्क का। अगर दोस्तों ये आपने एक लाइन याद कर ली तो आपके 20 एलिमेंट आपके याद हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्लोरीन का पूछ रहा हूँ, क्लोरीन आपको याद नहीं, करिए काउंट करिए, इन पर याद कर सकते हैं आप। है ही ली बे बे के ने ओ फे नी ना मग अल सी पस पे फे कल। कितने पे आ गया, 15 हो गए, ये 16 17। तो ये क्या 17वें नंबर पर आया, तो यार इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 है। सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको, कौन सी, है ही ली बेबे कने ओफे नीना मग अलसी पस कल अर्क का। ये आप एक गाने की लहर के तौर में ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वांटेड वाले गाने में जो लाइन आती थी, कौन सी, है हिली बेबे कने उफे नीना मग अलसी पस्कल अर्क का। 20 एलिमेंट आपके बिल्कुल याद हो गए। आपको क्या करना है दोस्तों, 15 से 20 बार बस इस लाइन को क्या बोलना है, या आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। है हिली बेबे, ठीक, कहने ओफे नीना मग अलसी पस्कल अर्क का। इस तरीके से आप पूरी एक लाइन याद कीजिए। आपके 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट आपकी उंगलियों पर होंगे। कोई सा भी आप एक एलिमेंट उठा सकते हैं। मग, है ही ली बे बे के ने ओ फे नी ना मग, कहाँ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12वें नंबर पर आया। कौन सा नंबर है, 12वां। बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आने वाले टाइम में आपको क्या पूरी सिलेबस के साथ में एक चैप्टर के साथ में आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर जाएंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक यू।